अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर में हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास क्या ग्रीन फंक्शन जो है ना, सेकंड ग्रीन फार्मूला, इसको हमने डिस्कस करना है। ठीक है, सेकंड ग्रीन आइडेंटिटी कह लें या फार्मूला कह लें। सेकंड नंबर पे हमने क्या डिस्कस करना है, इसका लैप्लास इक्वेशन को डिस्कस करना है। क्या यूज़ करते हुए, बाय यूजिंग ये जो हमने डिस्कस करेंगे सेकंड ग्रीन फार्मूला, इसी को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना है। लैप्लास इक्वेशन में गिवन है कि डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू होगा 0 के। यहाँ पे इसके साथ हमें क्या डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन की, बाउंड्री कंडीशन जब हम डिस्कस की थी तब हमने डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशंस को भी डिस्कस किया था। वहाँ पे क्या था कि जब अल्फा और बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 होंगे तब हमारे पास इसी की सेटिस्फाई करेगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ग्रीन सेकंड फार्मूला सबसे पहले देखते क्या होता है हमारे पास। ग्रीन सेकंड फार्मूले में हमारे पास इंटीग्रल है ओमेगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब हम यहाँ पर डबल इंटीग्रल में बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, जिसकी डोमेन है क्या है, डबल इंटीग्रल, मतलब आर स्क्वायर में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओमेगा डेल स्क्वायर यू माइनस के यू एंड डेल स्क्वायर ओमेगा। यहाँ पे हम डी एस भी लिख सकते हैं, डी ए भी, मतलब आर्क लेंथ में बात कर रहे हैं, या हम यहाँ कैपिटल एस जैसे यहाँ पे हम लिखा हुआ नीचे वैसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड इज इक्वल टू होगा ये। अब डबल इंटेग्रल हमारे पास किसके इक्वल है, सिंगल, मतलब लाइन इंटेग्रल के इक्वल है। तो ये चीज़ हमें किसने बताई, ग्रीन सेकंड फार्मूला हमें ये चीज़ शो करवा रहा है कि ये दोनों इंटीग्रल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। दोस्तों क्या हमारे पास इंटीग्रल है, लिमिट या पार्शियल ओमेगा है इंटू यू, पार्शियल ओमेगा और पार्शियल एन है, माइनस ओमेगा है, पार्शियल यू और पार्शियल एन है, एंड डी एस है। तो ये जो है फार्मूला है, जस्ट इसके हमने क्या करना है, इसे स्टेटमेंट जो है ना ले रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट को इसके यूज़ करते हुए, फार्मूला को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, अपने लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, ओमेगा है, ये हमारे पास क्या है, ग्रीन फंक्शन है। इसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, जैसे हमने पहले भी बात की है। ठीक है, डिस्कस किया है। तो इसलिए हमने जब यहाँ पे यूज़ करा तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, ओमेगा की जगह जी को यूज़ किया है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फार्मूला को, इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब ओमेगा ले लें, यू ले लेंगे, या साई ले लें, फाई ले लें, या जैसे हमने जी और यू लिया वैसे ले लें। तो क्या है हमारे पास ग्रीन सेकंड फार्मूला। मेन ये है कि हमारे पास डबल इंटीग्रल जो होता है यहाँ पे, ठीक है, ये इक्वल होगा किसके, सिंगल इंटीग्रल के। यहाँ पे इस फॉर्म में इंटीग्रल है और ये हमारे पास ये इस फॉर्म का इंटीग्रल है, ये दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अगर यहाँ पे आर क्यूब होता तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता, डी वी आता, मतलब हम वॉल्यूम में बात करते फिर। ठीक है, तो यहाँ तो बात क्लियर है। अब चलते अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया, यहाँ पे हमें लैप्लास इक्वेशन गिवन, जो बाउंड्री कंडीशन हमारे क्या है, डिरिचलेट बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब ये हमें पता है कि ग्रीन फंक्शन प्रॉपर्टी है कि डेल स्क्वायर ओमेगा कह लें या जी कह लें। अभी ऊपर वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ओमेगा, बट हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे इसकी जगह जी, क्योंकि हमारे पास क्या ग्रीन फंक्शन है। तो हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, हमने ग्रीन फंक्शन जी से डिनोट करते हैं, इसलिए हम ओमेगा की जगह पे जी को ही यूज़ करेंगे। ये हमारे पास इक्वल होता है डायरेक्ट डेल्टा एक्स माइनस वाई माइनस सीटा की। हमने इसकी प्रॉपर्टी में डिस्कस किया लास्ट लेक्चर में। एंड ग्रीन फंक्शन में पता है जो बाउंड्री पे क्या होता है, ऑलवेज जीरो होता है, ये हमने डिस्कस किया है। सेकंड नंबर पे हमें ग्रीन आइडेंटिटी फार्मूला भी पता है। अब सेकंड फार्मूला क्या लें इसका ग्रीन का, ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है, ये होता है। वो हमने पहले डिस्कस कर लिया ऊपर कि हमने ओमेगा की जगह यहाँ पे क्या लिखा है, जी को यूज़ कर रहे हैं। अब फर्स्ट हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करते हैं, मतलब इस साइड के इंटीग्रल को। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल ओमेगा हमारे पास इक्वल आर स्क्वायर के इंटू जी डेल स्क्वायर यू है प्लस यू डेल स्क्वायर जी है एंड डी एस है, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। हम इसको इंटीग्रल को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट अलग अलग अप्लाई किया अभी। और यहाँ पे हम पता है डेल स्क्वायर यू हमारे पास किसके इक्वल थी, जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे जीरो जब आएगा तो पूरा इंटीग्रल जीरो हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इधर हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, यू डेल स्क्वायर जी के हमने वैल्यू पुट कर दिया, क्या इसके इक्वल था, डायरेक्ट डेल्टा एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस ईटा के डी एस आ गए इसके साथ में हमारे पास एज इट। अब यहाँ पे हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्या बन रही है, जब हमने कहा था फंक्शन साथ डायरेक्ट डेल्टा मल्टीपल हो रहा तो हमने डायरेक्ट डेल्टा में इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। तो हम इसको क्या लिखेंगे, यू एक्साइटा लिखेंगे, और ये माइनस हमारे पास यहाँ पे आ रही है, माइनस यू एक्साइटा। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। राइट हैंड साइड का हम सोल्यूशन पहले फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू, ये हमारे राइट हैंड साइड के। ठीक है, इस पर हमने क्या करा, मल्टीपल एंड डिवाइड करा बोथ साइड पे अल्फा को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा और अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ पे बहुत साइड नहीं लिखेंगे हम, सिर्फ हमारे पास ये फॉर्म है। हमने यहाँ पे क्या किया, अल्फा को मल्टीपल भी करवाया एंड डिवाइड भी करवाया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू पार्शल जे, और मतलब बाकी सारी फॉर्म एज रहा, जस्ट हमने अल्फा को मल्टीपल एंड डिवाइड करवाया इस स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हमने जस्ट अल्फा को क्या करवाया, अंदर मल्टीपल करवा दिया है। जब अंदर मल्टीपल करवाएंगे तो हमारी ये क्वेश्चन बन गई, इसको हमने क्वेश्चन स्ट्राइक का नाम दे दिया। अब बाउंड्री कंडीशन हमें क्या गिवन थी कि वी फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एंड वी नो दैट ग्रीन फंक्शन ऑन बाउंड्री कंडीशन आर ऑलवेज होमोजीनियस एंड इट्स मीन कि हमारे पास क्या होता है, जी हमारा ग्रीन फंक्शन बाउंड्री पे क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता है कि जो बाउंड्री कंडीशन हमें गिवन थी हमने लिया डिरिचलेट वाली। ठीक है, तो हमारे पास क्या था, अल्फा जी प्लस बीटा पार्शियल जी और पार्शियल एन, ये हमारे पास इक्वल होगी जीरो के। तो यहाँ पे जब जीरो के इक्वल होगी तो ये दूसरी तरफ चला जाएगा। ठीक है, इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा। यहाँ से हमने जी की वैल्यू फाइंड कर ली, जी हमारे पास इक्वल आ गया माइनस की बीटा और अल्फा पार्शियल जी और पार्शियल एन के। इसको हम इक्वेशन स्टैटिक में पुट करेंगे जी की जगह पे यहाँ पे।
तो बस ये क्वेश्चन मैंने बाकी सारी फॉर्म एज लिखे, जस्ट हमने जी की जगह पे क्या किया, ये वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ तो बात क्लियर है। अब यहाँ पे अल्फा था, ये अल्फा इस अल्फा से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी देख लीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस बीटा पार्शियल जी और पार्शियल एन डॉट पार्शियल यू और पार्शियल एन, ये वाली फॉर्म बन रही है। इधर बाकी जो भी फॉर्म थी एज इट हमने राइट कर दी इस स्टेप में। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ से हमने क्या किया, 1/अल्फा हमारे पास बाहर ऑलरेडी है, इंटीग्रल है पार्शियल ओमेगा। यहाँ देखिए पार्शियल जी और पार्शियल एन है, यहाँ पे पार्शियल जी और पार्शियल एन है, इसको हमने कॉमन ले लेंगे। हमारे पास इनटू में क्या रह जाएगा, पार्शियल, ये कॉमन लेने के बाद पार्शियल जी और पार्शियल एन हमारे पास रह गया अल्फा यू प्लस बीटा पार्शियल यू और पार्शियल एन डी एस आ गया। और ये हमारे पास क्या थी, बाउंड्री कंडीशन थी, ये हमारे पास किसकी इक्वल थी, बी की इक्वल थी, तो हमने इसकी जगह बी लिख दिया एंड बाकी सारी फॉर्म हमारे पास एज इट आ गई हैं। अब ये हमारे पास क्या बन रही है, अल्फा को अगर हम अंदर लिख देते मतलब इसको एक साथ लिखें तो इंटीग्रल पार्शियल ओमेगा बीटा ओवर अल्फा, सॉरी बी कैपिटल बी है हमारे पास, बी ओवर अल्फा पार्शियल जी और पार्शियल एन डी एस। तो ये वाली फॉर्म बन रही है, हम बी और अल्फा को बाहर भी लिख सकते, हमारे पास क्या स्केलर्स हैं। अब हमें दोनों लेफ्ट साइड का भी आंसर मिल गया एंड राइट हैंड साइड का मिल गया, तो इन्हें इक्वल इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं उस फॉर्मूले में, ठीक है। तो हमारे पास यही फॉर्म बन रही है कि माइनस यू एक्साइट इक्वल आ जाएगा इंटीग्रल पार्शियल ओमेगा बी ओवर अल्फा पार्शियल जी और पार्शियल एन डी एस, ठीक है। ये माइनस इधर है तो दूसरा जाके इसके साथ हो जाएगा माइनस, तो इसमें कोई इशू नहीं है। हमारे पास क्या बन गया, हमें यू एक्साइट मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें ये जी फाइंड करना है, ग्रीन फंक्शन। जब ये फाइंड करेंगे तभी हम इसे क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट सॉल्व कर सकते हैं, और ये हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, हमारे पास जी इक्वल होता है कैपिटल एफ एंड स्मॉल जी के, ठीक है। उसके लिए हमें एफ एंड जी दोनों फाइंड करना होगा। एक हमारा नॉन होमोजेनियस पार्ट है, एक हमारे पास क्या है, होमोजीनियस है। तो जब हम इन्हें सॉल्व करेंगे फिर जो इसका सोल्यूशन आएगा वो हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड लास्ट में आके हमने क्या करना है, एक्साइटा को क्या करना है, एक्स वाई में चेंज कर लेना है। या फिर हमारे पास यहाँ पे अगर हमें लास्ट में आके एक्स वाई में चेंज ना करना हो तो हम यहाँ पे भी यू एक्स वाई की जगह पे यू एक्साइटा लेते, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आना था, यू एक्स वाई में आ जाना था। तो हमें लास्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोगों की मर्जी, आप ऐसे ले लेंगे या जैसे भी हमने सॉल्व किया वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करा था, अगर इस पर कोई भी इशू हो तो आप लोगों से पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।